योग निद्रा मानस दर्शन के साथ हम अलग अलग बीमारी के लिए करेंगे। थेरेपेटिक योग निद्रा होता है। जिनको भी डायबिटीज है मान लीजिए, तो डायबिटीज के लिए अलग योग निद्रा करना है। उसमें आप लोगों को मानस दर्शन कराया जाता है कि आप अपने पैनक्रियाज पे जाइए। वहां पर हीलिंग पावर मन के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिससे कि आपको तेजी से फर्क पड़ता है। मन का ताकत तो आप लोगों को मैंने बताया ना डिटेल। तो मन के ताकत से आप हील हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जिन्हें बीपी है, तो बीपी के लिए अलग योग निद्रा आता है। जिन्हें थायराइड है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, पेट में पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, किसी को पच नहीं रहा है खाना, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, किसी को जॉइंट्स पेन है, तो हर चीजों के लिए योग निद्रा अलग है। क्यों? देखिए, योग निद्रा क्या होता है, जितने भी ये रोग हैं वो मन से आते हैं, मनोकायिक रोग कहा जाता है, और हम जाते हैं डॉक्टर के पास ठीक होने के लिए। तो दवा से तो ये ठीक हो नहीं सकता, ये तो ठीक होगा मेडिटेशन से, है ना। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना है ठीक होने के लिए, और हमें अपनी जरूरत के हिसाब से मेडिटेशन करना है। तो आगे के सारे हमारे प्लानिंग ऐसा मुझे दिया गया है, और अगर मंजू जी हैं, हमारे जितने भी बहनें हैं, अगर वो आशीर्वाद दें इंटरेस्ट दिखाएं, तो आगे की क्लासेस हर महीने चल सकते हैं अलग अलग थेरेपी के ऊपर। जैसे डायबिटीज के लिए हम 3 दिन रख लिए मेडिटेशन का क्लास, उसमें डायबिटीज से रिलेटेड हम आसन भी कर लिए, फिर मेडिटेशन भी कर लिए। फिर हम 3 दिन का रख लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के लिए, तो फिर हमें थोड़ा आसन कर लिए और उसमें ज्यादा मेडिटेशन कर लिए। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो वो आगे ये ग्रुप तो वैसा बना ही रहेगा। आगे जैसे हमारी हमारी जो सीनियर बहनें हैं, वो जैसा डिसाइड करेंगी वैसा होगा, वो जैसा आदेश देंगी वैसा मैं करूंगी। ठीक है। तो और एक चीज, आज का जो हमारा ज्ञान का पोटली जो मुझे मेरे चाचा के साइड से मिला है आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, वो मैं पहले शेयर करूंगी और फिर स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए जो 50-60 एज के हैं, कि जब हम छोटे थे तो हमारे शरीर का ताकत कैसा था, हम कितना दौड़ लगाते थे और थकते भी नहीं थे। थोड़ा याद कीजिए अपने बचपन को, कि हम कितना दौड़ लगाते थे, कितना काम कर लेते थे, लेकिन हमें थकावट नहीं होता था। होता था क्या? नहीं होता था। फिर अभी हमारे पास उस समय कोई जवाबदारी भी नहीं था, कोई जिम्मेदारी भी नहीं था, लेकिन हमारे शरीर का ताकत जो है ना वो बहुत ज्यादा था, और हम कूद फांद पाते थे, सब कर लेते थे। अब ऐसा हो गया ये एज में, हमारा जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन हमारा शरीर का ताकत कम हो गया है। पहले जैसे हम और कूद फांद नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, फुर्ती से काम नहीं कर पा रहे हैं। सभी को ऐसा फील हो रहा है क्या, कि फर्क पड़ा है बचपन वाला और अभी वाला? बताइए सब, कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है? बचपन वाला फर्क पड़ा है ना। हाँ। तो अभी वो एज में जिम्मेदारी नहीं होते हुए भी ताकत ज्यादा था, ये एज में जिम्मेदारी ज्यादा होते हुए भी ताकत कम हो गया है। तो ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता, ये मेडिटेशन से ठीक हो सकता है। आप लोग देखे होंगे, मैं देखी हूँ आश्रम में जो सन्यासी हैं, जितना जितना ज्यादा उनका एज हो रहा है, वो उतने उतने ज्यादा मेहनती, उतने ज्यादा काम कर पा रहे हैं बचपन से और ज्यादा। तो हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, कि हम बचपन का ताकत को एज होते होते खोने लगे। हमारा शरीर का ताकत कम क्यों हो गया? बचपन का ताकत आना चाहिए था ना। तो ये दवाई से नहीं होगा कोई चीजें, ये होगा मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन को समझना है और हर दिन करना है। और दूसरी बात, आप अगर आप हमें शरीर मिला है, ये शरीर गाड़ी के जैसा है। अगर ये गाड़ी को हम चला रहे हैं तो हम ड्राइवर बन गए। अगर मान लीजिए ये गाड़ी के हम मालिक भी बन जाएं और मैकेनिक भी बन जाएं, मतलब आपको हल्का फुल्का रिपेयर करना आता हो, कि मान लीजिए कभी कुछ हो रहा है, आपको कभी पेट दर्द हो गया तो आप खुद से योगिक तरीके से ठीक कर लिया, आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप ठीक करना जानते हो, तो आपका शरीर का गाड़ी और ज्यादा बेहतर चलेगा।
और जवानी में तो रिपेयरिंग कम मांगता है और काम ज्यादा करता है। जैसे जैसे एज होता है ना, बूढ़ा शरीर हो जाएगा, पुराना गाड़ी, रिपेयरिंग ज्यादा मांगेगा और काम भी कम करेगा। और ये समस्या योग से दूर होगा। योगा अगर सही तरीके से करें, मेडिटेशन अगर सही तरीके से करें, तो हम हमारे गाड़ी के मालिक भी बनेंगे, ड्राइवर भी बनेंगे और मैकेनिक भी बनेंगे। इसको रिपेयरिंग भी कम कराना पड़ेगा और ये चलेगा ठीक ठाक। दूसरे का ज्यादा मदद लेना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। ये था हमारा आज का संदेश। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब मैंने जितने मेडिटेशन सिखा दिया आप लोगों को सब ठीक है। 5 कैप्सूल होता है हमारे आश्रम का इम्पोर्टेंट चीज, 5 पंचमुखी साधना। तो ये पंचमुखी साधना क्या है, ध्यान से सुनिए। इसे डेली अगर किया जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, यौगिक जीवन। अगर आप यौगिक जीवन जिएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मन से और शरीर से। तो यौगिक जीवन का पहला लक्षण है कि आप पांचों कैप्सूल को फॉलो करें। इसके लिए बहुत घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। दिन के अलग अलग समय में आपको सिर्फ 5-5 मिनट समय निकालना है, बस उतना में आप पूरा फिट हो जाएंगे। तो ये पहला यौगिक कैप्सूल का पहला कैप्सूल होता है मंत्र। मंत्र में हम 3 मंत्र का उच्चारण करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और तीसरा दुर्गा जी के 32 नाम। तो महामृत्युंजय को 11 बार करते हैं, गायत्री को 11 बार और दुर्गा जी के 32 नाम को 3 बार। इसका डोज होता है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये दवाई को 1 बार खाना, इसे 2 बार खाना, तभी काम करेगा। ऐसे ही 2 मंत्र तो 11-11 और दुर्गा जी का मंत्र 3 बार। अब इसको खाने का समय क्या है, अब डॉक्टर बताते हैं, समय भी बताते हैं। तो इसका खाने का समय है, सुबह उठते ही पलंग में बैठे हो, थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जगे हो, बस उसी समय बैठना है पलंग में और 3 मंत्र का उच्चारण करना है। वो हमारा माइंड का सबसे पावरफुल स्टेज होता है, सॉफ्ट कॉन्शियस माइंड। जैसे कि बीज डाल दिए सुबह सुबह, तो ये कवच की तरह दिन भर आपको रक्षा करता है ये 3 मंत्र, आपके स्वास्थ्य का, आपका मन का, आपका दिनचर्या का। तो ये हो गया 3 मंत्र। कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, ये पूरा क्लियर आपका ध्वनि विज्ञान है। इसके जो साउंड है ना, आपके बॉडी को हील करता है। और गुरुजी बोलते हैं कि ये जो साउंड वाइब्रेशन डायरेक्ट पता नहीं चलता आपको, जैसे योगा करने से तुरंत पता चल जाता है, ये धीरे धीरे बॉडी में काम करता है। कोई कोई चीज धीरे धीरे काम करता है ना, लेकिन बहुत पावरफुली काम करता है। तो ये मंत्र ऐसे काम करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा कैप्सूल है आसन। आसन हम क्यों करते हैं, शरीर को फिट रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए करते हैं। आसन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 5 आसन को बहुत अच्छा माना गया है। उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जैसे ऐसे बैठे बैठे ताड़ासन कर लिए या खड़े खड़े। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को ऐसे मोड़ लिए, तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं। तीसरा, कटी चक्रासन, दोनों हाथ को ऐसा मोड़ लिए। चौथा है सूर्य नमस्कार, जो कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो विजुअलाइजेशन करेंगे। और पांचवा है कोई भी इन्वर्जन, मतलब आपका दीवार के सहारे पैर ऊपर रख लिए, पैर ऊपर रखने वाला आसन, उससे हमारा दिल भी अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन उल्टा आने से बहुत अच्छा रहता है। तो ये 5 प्रकार के आसन अगर रोज करते हैं, आप हमेशा फिट रहेंगे, ठीक है। फिर आता है तीसरा कैप्सूल, प्राणायाम। प्राणायाम में 2 प्राणायाम का ही बहुत महत्व बताया गया है। पहला तो नाड़ी शोधन, इससे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध संतुलित होते हैं, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए है। और दूसरा भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम का 2 फायदा होगा। एक तो आपके नाक से ना नाइट्रिक ऑक्साइड बोल के गैस सीक्रेट होता है, जो कि कोविड के समय में ना जिनको प्रॉब्लम हो रहा था ब्रीदिंग का, वो ऐसे इनहेलर लेते थे। जो अस्थमा है, जो इनहेलर लेते हैं ना, वो हमारा नाक अंदर से खुद पैदा करता है वो गैस। तो जो भ्रामरी करेंगे ना, उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, फेफड़े का, नोच का। और फिर हमारे ब्रेन में मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है अंदर से, उससे नींद बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा नींद आएगा। तो ये 2 प्राणायाम जो है बहुत है, इनफ। नाड़ी शोधन थोड़ा सिखाऊं क्या, कैसे करना है बताऊं। सबको नासिकाग्र मुद्रा पर ऐसे आना है, ये पहला और दूसरा उंगली को आईब्रो सेंटर पे रखेंगे,
अंगूठे और रिंग फिंगर से ये दो नाक को हम बंद करते हैं और खोलते हैं। तो सबसे पहले अंगूठे से सीधे नाक को बंद करना होता है और उल्टे से ही सांस लेना होता है। करिए, उल्टे से सांस ले। 1 2 3 4 5। सीधे से छोड़िए। 1 2 3 4 5। फिर सीधे से ले। 1 2 3 4 5। उल्टे से छोड़े। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। मतलब उल्टे से लेकर उल्टे पे छोड़ना एक राउंड होता है। ऐसे आप दिन भर में कितना बार करेंगे? टोटल में 10 राउंड। ऐसे आपको 10 राउंड करना है। ठीक है। भ्रामरी भी कर लीजिए मेरे साथ। ये दो उंगली को कान पे रखना है, लेकिन जिनको भी ईयर इन्फेक्शन है, कान में कोई भी इन्फेक्शन है, हाथ नीचे रख के हमिंग साउंड खाली करना है। तो दोनों उंगली को कान पे रखिए, होठ को मिलाइए, दांत को अलग, और हमिंग साउंड स्टार्ट कीजिए। Hmm, hmm, हाथ नीचे। ये जिनको नींद कम आता है रात को सोने से पहले करिए। जिनको भी कोई ज्यादा सर्दी रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है नोज में बार बार, गले में, उनको भी करना चाहिए। जिनके फेफड़े थोड़े कमजोर हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो ये हो गया भ्रामरी। ये कितना नंबर का कैप्सूल था? 3 नंबर का। 4 नंबर का कैप्सूल होता है फोर्थ, योग निद्रा, जो मैंने आप लोगों को कराया पहले दिन, उसको योग निद्रा। वो योगा में रिलैक्सेशन बोलते हैं। आप रात को सोते हो तो भी अच्छा नींद पूरा नहीं हो रहा है, दिमाग चलता रहता है। अब योग निद्रा 10 मिनट का अगर डेली कर लें आप दोपहर को, तो आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आज के जमाने की जरूरत है। आज के जमाने में ना, शरीर से ज्यादा मन थक जाता है, क्योंकि शरीर का इतना मेहनत नहीं है, मन, जमाना का प्रभाव है ये, युग का प्रभाव है कि ये मॉडर्न युग में मन थक रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है? डेली योग निद्रा करना है नियम से। जैसे घर का झाड़ू डेली लगाते हैं ना, धूल कहीं से तो आ रहा है ना घर पे, डेली लगाते हैं, बंद घर में भी रहता है। ठीक इसी प्रकार हमारे माइंड के अंदर दिन भर कचरा आएगा, हमें डेली इसका झाड़ू लगाना है योग निद्रा से। हो गया फोर्थ। फिफ्थ है मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। रात को आप सोने से पहले इसे कर सकते हैं बेड पे। आपको मैंने 4 प्रकार के मेडिटेशन के टेक्निक्स बताए। रात को सोने से पहले आप उदर श्वसन कर सकते हैं, पेट वाला सांस। आप कर सकते हो अजपा जप, नाभि से कंठ तक श्वास को देख सकते हो। आप कर सकते हो अंतर मौन, विचारों को देख सकते हो। और सबसे बेस्ट, दिवस समीक्षा, रिव्यू ऑफ द डे, दिन भर की गतिविधियों को आप रात को सोने से पहले देख सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन के लिए कोई अलग से समय भी निकालना नहीं पड़ा, डेली आराम से हो भी रहा है। और उसका क्या फायदा होगा? आपको नींद बहुत गहरी आएगी। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं, जितना गहरा नींद आता है आपका शरीर उतना ज्यादा स्वस्थ होता है। आपके सारे शरीर के अंदर के पुर्जे अच्छे काम करते हैं। फिर दूसरा फायदा होगा, आपका बॉडी पूरा डिस्ट्रेस हो जाएगा, सारा थकावट दूर हो जाएगा, शरीर का भारीपन चला जाएगा। और तीसरा, आपका मेमोरी शार्प हो जाता है, दिमाग तेज हो जाता है उससे। और चौथा, जो भी हम गलतियां करे रहते हैं ना दिन भर में, उसके लिए हम सजग हो जाते हैं। फिर दोबारा जीवन में वो गलतियां नहीं होती हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है ना, गलतियों से सीखता है, सेम गलती को बार बार नहीं दोहराते। एक गलती एक बार होएगा, दोबारा आप अवेयर हैं तो दोबारा वो गलती नहीं होगा। ठीक है। और जो बेवकूफ होते हैं सेम गलती को बार बार दोहराते हैं, और जो समझदार होते हैं वो सीख ले लेते हैं। तो
हमें ये मेडिटेशन से 4 फायदे तुरंत हो जाते हैं। तो आप लोगों को 5 योगिक कैप्सूल डेली करना है। उससे आपका शरीर और आपका मन स्वस्थ रहेगा और आपका जीवन जो है यौगिक जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अब दूसरा बात, योग में एक होता है अभ्यास मूलक, जो आसन प्राणायाम मैंने बताया, ये अभ्यास मूलक है। और दूसरा होता है जीवन शैली पक्ष, मतलब हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। उसके लिए हमारे गुरुजी ने 3 बातें बताई हैं जीवन को जीने का तरीका योग में। पहला आपका जीवन जीने का तरीका है 1 गुड डीड ए डे। पूरे दिन भर में एक अच्छे काम करने की कोशिश करना है, एक अच्छा काम पूरे दिन भर में। आप सोच लीजिए क्या करना है। उसके लिए स्वामी शिवानंद बोलते हैं अपने भीतर सद्भाव को जगाइए और छोटे छोटे सत्कर्म हर दिन करेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे सत्कर्म के सागर बनता है। छोटा छोटा हर दिन करेंगे सद्भाव जगा के तो सागर बन जाएगा सद्भावों का। ठीक है, इतना पावरफुल होता है। तो 1 गुड डीड ए डे, ये होता है कर्म योग। निस्वार्थ भावना से जो काम किया जाता है वो कर्म योग। उसके लिए एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक नाई था, बाल काटता था सबका। तो बाल काट रहा था, सभी का पैसा लेता था वो। तो एक बाबा जी आए और उसको बोले कि भगवान के नाम से मेरा भी बाल काट दो। तो वो उसका बाल काटने के बाद और नाई को वो पैसा देने लगे। तो नाई बोलता है आप तो मुझे बोले थे कि भगवान के नाम से काट दे, तो आप मुझे पैसा क्यों दे रहे हैं, आप मुझे मत दीजिए। बोले मैं व्यवहारिकता से बोल दिया था भगवान का नाम। तो बोला कि आपको जो मैंने बाल काटा सबसे मैं पैसा लेता हूँ, लेकिन जो मैं आपको बाल काटने के बाद जो मुझे संतोष हो रहा है, जो मुझे खुशी हो रहा है, जो मुझे प्रसन्नता हो रहा है सेवा भाव से, वो मैं पैसा लेता हूँ लोगों से, वो वाला भावना नहीं आता है मेरे अंदर। तो मुझे उस भावना को जीने दीजिए और आप मेरे पास आइए और मुझे आप सेवा का भाव मतलब काम का एक मौका दीजिए कर्म योग का, कि मैं आपसे बिना पैसा लेकर आपका बाल जब मैं काटूं तो मुझे वो जो शांति अंदर से लग रही है उसके मुझे अनुभव करने का मौका मिल रहा है कर्म योग से। तो आप लोग जब, हमारा तो महिला समिति करती है निस्वार्थ सेवा, कर्म योग है ये। तो ये जो कर्म योग है 1 गुड डीड ए डे, ये सद्भावों का सागर बन जाता है। हर दिन करना है एक। फिर दूसरा हमारा होता है अपने संगों को देखना, ये भक्ति योग का एक पार्ट है। इसे हम जीवन जीने की तरीका सीख रहे हैं। अपने संगों को देखना क्या होता है, आप दिन भर में कौन से टीवी टेलीविजन में क्या देख रहे हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप दिन भर कैसे लोगों के साथ व्यतीत कर रहे हैं, पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं। इंटरनेट भी हमारा संग है, पता है। दोस्ती यारी अपने फ्रेंड है, इंटरनेट भी आजकल संग है। तो अपने संगों को देखना है, आपके आजू बाजू जो भी चीजें आपसे रिलेट होते हैं वो आपको देखना है। फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपसे जो जुड़े हुए हैं, उससे क्या होगा, कुछ लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं, कुछ चीजें आपको नीचे गिरा रहे हैं और कुछ आपको ऊपर उठाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। अब जैसे आप लोगों का संग अभी मेरे साथ जुड़ा है तो मैं आप लोगों को ऊंचा उठा रही हूँ, है ना। तो ये एक अच्छा संग हुआ। लेकिन जिन लोगों के बीच आप बैठ रहे हो और आपका संग, आपका एनर्जी डाउन हो रहा है, उसमें आपको अवेयर होना है, वो चीजें आपको नहीं करनी है। तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब भगवान का आराधना पूजा पाठ, ये एक तरफ है। व्यवहारिकता में देखें तो ये एक है भक्ति योग का पाठ, अपने संगों को देखना। और तीसरा होता है दिवस की समीक्षा। जैसे मैंने रात को मेडिटेशन से पहले बताया था ना, दिवस समीक्षा करना, अपने दिन भर के दिनचर्या को देखना, ये ज्ञान योग के अंदर जाता है। ज्ञान योग, उससे आपके अंदर ज्ञान पैदा हुआ ना अच्छा और खराब का। तो हमें अपने दिवस की समीक्षा करनी चाहिए। इससे वही 4 फायदे होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। मेमोरी शार्प होगा आपका, आपके अंदर जो गलतियां हैं वो दूर होंगी। तो ये 3 चीजों पे अगर हम काम करें, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तो हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें योग में जीवन जीने की शैली यही सिखाता है कि अच्छे सत्कर्म का सागर बनाइए, अपने संगों को देखिए और दिवस की समीक्षा करें डेली नियम से। ये 3 चीज आपका होना चाहिए।
तो आप लोग करेंगे तो जरूर आप लोगों का जीवन जो है वो योगिक जीवन, उच्च जीवन बनेगा। तो चार प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, एक तो उजाला से उजाला की ओर जा रहे हैं, मतलब आपका जीवन में प्रकाश है, अच्छाई है और आप अच्छाई की ओर ही जा रहे हो। कुछ व्यक्ति होते हैं अच्छाई में पैदा हो रहे हैं, अच्छे घर में, अच्छे वातावरण में, और संग खराब हो जाता है तो वो अंधेरे में चले जाते हैं, मतलब अच्छाई से अंधेरे में चले जाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, अंधेरे में होते हैं, कैसे कैसे जगह में पैदा होगा, जन्म लेंगे, कैसे कैसे जगह में रहेंगे, और वो प्रकाश में चले जाते हैं, ज्ञान मिलता है तो वो उच्च हो जाते हैं। और कुछ अंधेरे में है और अंधेरे में ही जा रहे हैं, अज्ञान में है और अज्ञान में ही उनका जीवन बीत जा रहा है। ऐसे चार प्रकार के लोग होते हैं। तो आप सोचिए, आप कौन से कैटेगरी में हैं? क्या आपका जीवन प्रकाश से प्रकाश में जा रहा है? क्या आपका जीवन प्रकाश से अंधकार में जा रहा है? क्या आपका जीवन अंधकार से प्रकाश में जा रहा है, या आपका जीवन अंधकार से अंधकार में है? तो हमें परखना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अब ये सारी चीजें 7 दिन तक हमने बहुत सीखा, बहुत किया। अब देखिए, कोई भी ज्ञान जब हम पा लेते हैं ना, उसका सुरक्षा भी करना पड़ता है। अब कोई माली है, अपने गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फल उगा लिया, फूल उगा लिया, और क्या बकरी को खाने देगा? कि उसका केयर करेगा, ध्यान से बाउंड्री बना के रखेगा? अब बताइए, अगर आपने ज्ञान पा लिया तो ज्ञान को व्यर्थ होने देंगे, नष्ट होने देंगे क्या? ये जो 1 घंटा आपने 7 दिन तक मुझे समय दिया, अब उस ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए हमें बाड़ बनाना है। कौन सा बाड़? डेली अभ्यास करके, नियमित। योग में नियमितता ही इसका मेन चरम सीमा होता है पहुंचने का, कि आप नियमित अभ्यास कीजिए, भले कम समय के लिए कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए कीजिए। ठीक है। तो अब हमने जो ज्ञान सीखा है उसको हम चारों तरफ बाड़ बना के, प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का दूसरा तरीका है, हम ऐसे लोगों के संगति में रहें जिससे हमारा ज्ञान और बढ़े, ना कि नष्ट हो। अब आप अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, मेरे साथ ऑलवेज आप लोगों को कांटेक्ट में रहना है, ग्रुप के माध्यम में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसे सुनना है। उसे सिंचाई होगा, आपका जो ज्ञान है ना और बढ़ता जाएगा, सींचते जाओगे आप अपने ज्ञान को, सूखने नहीं दोगे, है ना। अब जैसे मैं हर महीना आऊंगी, आप लोग हर महीना मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे, तो आपका ज्ञान में सिंचाई होता जाएगा। और बाढ़ बनाना है कि हाँ, अभ्यास को छोड़ दिए, अभ्यास के समय में अभ्यास नहीं कर रहे हैं और घूमने गए हैं, मस्त पार्टी कर रहे हैं, तो वो बकरी की तरह हो गया, आपका ज्ञान को खा रहा है वो, फिर वो चला जाएगा, जो सीखा हुआ वो चला जाएगा। तो अभ्यास का समय को फिक्स रखिए, जो भी टाइम आप करते हो, और रेगुलर कीजिए। और दूसरा, सिंचाई कीजिए, हर ज्ञान को सींचना चाहिए, कुछ ना कुछ रोज नया ऐड होना चाहिए उसमें सीखने के लिए, अभ्यास में। तो ये दो बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ज्ञान वाला फुलवारी है वो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। अब हम गुरुजी के भय से योग निद्रा करेंगे आज। सबको अपने अपने जगह पर लेट जाना है, पूरा बैठ कर ये हो नहीं सकता, आराम से लेटिए। इसमें मानस दर्शन कराया जाएगा, आप लोगों को अलग अलग चीजों को दिखाया जाएगा, उसे आपका प्यूरिफिकेशन होगा। और मानस दर्शन के साथ योग निद्रा में जो हीलिंग है, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, वो हर महीने हम मेडिटेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है। तो अभी आप लोग लेटिए, और गुरुजी के भय से हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। मतलब 25 मिनट लगेगा, बेड पे जाके भी लेट सकते हैं। जिनको पलंग में जाकर लेट कर करना है, पलंग में जाके लेट कर कीजिए। जिनको जमीन पे करना है, जमीन पे कीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम लगेगा, बहुत आराम। और अगर नींद आ जाए तो जगने का कोशिश करना है आपको, ध्यान से आपको जग कर करना है, सोना नहीं है। धीरे धीरे चेतना को बहिर्मुखी बनाइए और अपनी जगह पर बैठ जाइए। तभी अपना अनुभूति शेयर करेंगे अभी। और कुछ योग साधक मुझे पर्सनल में फीडबैक दिए हैं कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोगों को, हर किसी को जो भी क्लास में है, ग्रुप में आप लोगों को फीडबैक जरूर देना है कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा।
ग्रुप में कुछ भी लिख कर भेजना है, कुछ वॉइस मैसेज जो आप लोगों को पसंद आए। और अभी आज का योग निद्रा अर्पिता जी ऑन म्यूट करके बता दीजिए। दीदी बहुत अच्छा लगा। ये बीच बीच में कभी कभी शरीर चमकता क्यों है दी योग निद्रा के दौरान? हाँ, वो अभ्यास नहीं है ना, तो अच्छा। इसीलिए एक जगह पे शिथिल होकर जब हम पड़े रहते हैं तो हाँ। सेंसेशन होता है, कभी कहाँ कभी किसी को दर्द ज्यादा होता है वैसा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा। गुरु जी ने बहुत अच्छे से कराया। हाँ कहाँ उनके। कहाँ ले गए। हाँ, सब मंदिर में, ग्रास में, सब जगह, सब बहुत इसे अच्छा लगा। मानस दर्शन बोलते हैं, जब हम विजुलाइज करते हैं चीजों को तो उसका भी एक अलग एनर्जी, अलग प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क के भीतर। हरिओम मंजू जी। बहुत धैर्यम दीदी। इतना सुंदर ना, पूरा एकदम क्या बोलूं मैं, पूरा बगीचा उगीचा सब गछ उछ फूल सब दिखा दिए ना गुरु जी सोए सोए। पूरा हाँ इतना सुंदर लगा ना कि हम लोगों ने पूरा एकदम योग निद्रा में रह के पूरा दुनिया घूम रहे हैं, जैसे जैसे गुरु जी बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। एकदम कूल कूल ड्रेस आया, शरीर बहुत सुंदर लगा, अच्छा हाँ, लगा ये एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी इसके लिए आपको। आपका तो आशीर्वाद चाहिए मंजू जी, जितने भी बड़े यहाँ पर बुजुर्ग हैं सब आशीर्वाद देंगे तो हमारा क्लास और मैं ज्यादा अच्छे से सिखा पाऊंगी और ज्यादा अच्छे से चलेगा। कल से चंदा जी को बोली, इतना सुंदर से समझाती है, एक एक वर्ड का मीनिंग, माने जो चीज जो नहीं जानता वो भी सीख जाएगा। बोला हाँ क्लास में डेली का मिस नहीं कर रही हूँ, आपका क्लास का पूरा टाइम पे बैठ जाती हूँ। कुछ आप में खासियत है तभी ना हम लोग को इतना चुम्बक है, जैसे आप खींच के ले आते हो, सामने बिठा देते हो। हाँ, बहुत वो आज अच्छा लग रहा होगा ना, रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। हाँ, जी। तारा जी, संध्या जी, संध्या जी आप कहाँ से हैं? रोज आते हैं संध्या जी भी, बहुत ध्यान से सुन। हाँ, मैं तो आपको जानती हूँ, हमारी बॉस है ये तो। अधिवेशन में मिली हूँ। सत्या जी हमारी बॉस है, बोल कर रही हूँ। अभी हरिओम। वही थी भाई, दीदी कितना जैसे। प्यार से मिले थे। बहुत हाँ बहुत बधाई। पिछली बार भी जैसे सुशीला जी के टर्म में आपने किया था, हाँ करवाया था, और रिफाइन हो गया है आपके सिखाने के तरीके, और रिफाइन हो गए, मतलब बहुत पॉलिश हो गया है और भी ज्यादा। बहुत जी। सुंदर। और मैं क्लास में कितना अटेंड कर रही हूँ कितना नहीं पता नहीं। आज भी सुबह 3:30 बजे से 2 सेशंस मैंने अटेंड किया आपके यूट्यूब पे। तो जरूर हाँ, रिपीट करती रहती हूँ बारम्बार मैं। तो बहुत अच्छा लगता मैं है। ग्रुप में अभी ऑडियो डाल दूंगी योग निद्रा गुरु जी का, तो जरूर। सबको ही करेंगे, बहुत अच्छा फायदा करता है ये। हाँ, और सब बहनों से यही निवेदन है कि उसको कहीं पर भी पब्लिक नहीं करे, क्योंकि हाँ ये आप लोग के नॉर्म्स के खिलाफ है। तो कि भी अपने लोग के सुनने के लिए है, लेकिन और किसी को वैसे कहीं ब्रॉडकास्ट में और में यूट्यूब वगैरह में नहीं बना हाँ, के ऐसे डालें। आप फॉरवर्ड कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स को, हाँ हाँ, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा वो करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले सुना हुआ है, पूरा पूरा सुना हुआ है पिछली क्लासेस में, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर करवा रही हो, बहुत बहुत बधाई। तो इसीलिए बधाई और आशीर्वाद दोनों ही दिया ना। हाँ, मेन तो हमें हमारे हर घर तक योग पहुंच जाए, वही आशीर्वाद चाहिए आप बड़ों से, नहीं ताकि नहीं। आप लोग का दृष्टिकोण और है, सेवा का भाव रखते हैं। महिला समिति हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए हर महिला को सशक्त करते हैं, तो नारी स्वाति जी, सशक्त जैसे ये है जी। कि आपने भी अपने इसमें 2-3 बार यही कहा कि कोई कहाँ कुछ सीखता है, कोई कहाँ कुछ सीखता है। जी। पर दरअसल में जो ये कॉन्सेप्ट्स नए नहीं हैं, लेकिन हाँ हम लोगों के लिए, सबके लिए करीब करीब नए ही होते हैं। हाँ, इस लाइंस पे बहुत कम कोई सिखाता है, जो मुंगेर स्कूल ऑफ योग में सिखा रहे वो हैं। तो गुरुजी ये बहुत बहुत सुंदर। सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक बहुत। कराए हैं, ताकि सरलता से लोगों को अभी ये युग का अब जरूरत अजप अजप देख जो रही है है। एक इतना बड़ा चैलेंज लगता था कि अजप अजप ये क्या है, अजप अजप क्या है, क्या है, क्या है। पर आपने उसको बड़ा एकदम सुलझा करके बताया बस कि बस। कॉमन मैन भी हम लोग सब समझ पाए। तो आपको फिर पुनः पुनः बधाई, बहुत सुंदर किया है। और सुशीला जी, आपको राम राम। आज बहुत दिन बाद देखा आपको। मंजू जी, हाँ सभी दीदी। बहनों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। राधे राधे संध्या दीदी। राधे 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 राधे। नहीं स्वाति जी, जो संध्या जी ने कहा ना, एकदम हाँ परफेक्ट बात। जो आप इतना सुंदर से समझाते हो ना, एक बच्चा को जैसे माँ समझाती, जैसे टीचर समझाती, वैसे धीरे धीरे एक एक सेंटेंस में जोर देके समझाते हैं ना। हम लोग पूरा चाहते हैं कि आपका काम और भी अच्छा से अच्छा आगे बढ़े और आप खूब आगे जाए। हम लोग तो आपके साथ है ही, और जितना आप हाँ, करते हो बहुत सुपर, बहुत सुंदर।
हाँ। आप आगे जाए से ज्यादा हम लोगों जैसे को आगे बढ़ाते जाएं आप। नहीं, आगे क्योंकि जाना हम लोग की मेरे नैया बहुत पार हो रही है आपके साथ में। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आगे और क्या जाना है, अगर मेरे माध्यम से लोगों के पास योग पहुंच जाए तो बहुत इनफ है वो, चाहे वो कोई भी बहुत जरिया से हो। बहुत सुंदर, तो बहुत हमारे समाज का तो देखिए, जो नारी सशक्त योग से ही होती है। नहीं तो मन कमजोर, शरीर कमजोर तो करेगा कोई क्या, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो मैं खुद भी बिल्कुल मेरे बिल्कुल। जीवन से अनुभव ली। जैसे जैसे मैं योग करना स्टार्ट की, पहले मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, तो हम्म। भारी होता था घर का काम करना, उसके साथ और दूसरी चीजें करना। लेकिन जब योग करने लगते हैं ना, उसी टाइम पे हर चीजें होने लगती हैं। तो फिटनेस आ जाता एनर्जी बढ़ जाता है, माइंड का और शरीर का। तो लेकिन परीक्षाएं भी बहुत आती है परिवार में रहने से, कि करने के टाइम पर कुछ ना कुछ सुविधाएं असुविधाएं, उसके लिए यूट्यूब की जय हो, जो हमको रिपीट करके दे देता है प्रोग्राम्स। या अगर कुछ मिस भी हो गया किसी वजह से कोई दिन, तो हम लोग फिर पुनः पुनः उसको दोहरा सकेंगे। और मैं तो ये सभी बहनों कोशिश से भी उम्मीद हाँ, है ये कि कोशिश दोहराती कर रहेंगी। रही थी, हाँ, ये कोशिश कर रही थी कि अलग अलग हमारे जो प्रांत से हमारी बहनें जुड़े थे, अगर वो अपने नंबर वगैरह देते तो मुझे आइडिया रहता, मैं सेव कर लेती कि हाँ ये प्रांत से, अलग अलग प्रांत से हैं, आइडिया हो जाता। बट ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी। और तो मंजू जी, संध्या जी, आप मैं लोग ना। आपकी उड़ीसा से ही हूँ। मैं आपकी उड़ीसा से ही हूँ, पहले की आपका वो पियर का शहर है ना, पियर जी। का गांव है ना उड़ीसा। जी। मैं तो जमशेदपुर झारखंड से हूँ दीदी। चंदा जी हाँ। हमारे उड़ीसा से है। जी। तो जरूर आप लोग ना डेली योग निद्रा एक आदत बना लीजिए अपने लाइफस्टाइल का। बहुत जरूर। ज्यादा आप उसका इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और साथ ही साथ हर एक के घर पे योग निद्रा जाना चाहिए, योग जाना चाहिए। उस अभियान को कैसे पूरा करें, वो और हम और सोचेंगे, और फिर हम क्लासेस और लेकर आएंगे। देखिए, संख्या से मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ। संख्या बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कौन कितने लोग आ रहे हैं, कई बार 100 लोग 200 लोग भी आते हैं। बट इतना इम्पोर्टेंट है कि कौन कितना ग्रहण किया। अगर 200 लोग आके भी उसमें से ग्रहण नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने देखा, मैं वही चंदा जी से बोल रही थी, 30-35 लोग थे। जितने लोग भी हैं इतना मन लगाकर सुने हैं और उतना ज्यादा पसंद किए हैं। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मेरा सिखाया हुआ इस बार सार्थक हुआ वाह। और लोगों तक पहुंच पाया। मुझे ऐसा इसी बार फील हुआ। तो आप लोग आए, मुझे सिखाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम लोगों को ना कल आपकी 5 बजे की टाइम याद रहेगी, कल से क्या प्रोग्राम हो रहा है तो चंदा से पूछूंगी। नहीं तो कहीं भी रहो, 5 बजे चलो स्वाति से मिलने चलते हैं। ये सारा, और ये रियल में लाइफ को बदल देता है, तो आप लोगों को जरूर जरूर करना है, जरूर करना है। और आप लोग और प्लान कीजिए, आगे भी हम इसे इसी तरीके से करेंगे। जी दीदी जरूर। ठीक और है, और सबको लिखित रूप में भेजना है ग्रुप में। हम बोले आपका फोन नंबर ले लिए हैं, जब इच्छा करिए आपसे बात करेंगे। जी। जरूर। जी जी। और ऑडियो भी मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, सब अपना फीडबैक दीजिए, ताकि आपका फीडबैक देखकर ना बाकी लोगों को इंटरेस्ट आएगा। ओके। अगर हाँ, तो इतने लोग संख्या से आप लोग, हमें पता है हमें क्या आदेश मिलता है। जब मैं योग सिखाना स्टार्ट की थी ना, मैं एक ही जन को सिखाई थी पहले, वो भी मेरी जिठानी थे, उनका नाम आशा जैन है। और मैं ऐसा नहीं, योग सिखाने के मूड में नहीं थी, मैं खुद ही प्रैक्टिस करती थी। फिर मैं बोली कि मैं एक जन को नहीं सिखाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मैं क्या में बहुत क्लियर होता है कि अगर एक व्यक्ति भी इंटरेस्ट से सीखता है तो मुझे सिखाना है। वही एक व्यक्ति से इतना बड़ा चेन बन गया। सोचिए, अगर आप लोग 30 लोगों को इतना पसंद आएगा, ये 30 लाख होने में समय नहीं लगेगा। श्योर। क्योंकि एक जन का लाइफ अगर सुधरता है तो वही चेन बंध जाता है। तो गुरु का जो ज्ञान का इतना पावर होता है, तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोग जितने लोग सीखे हैं ना, बहुत क्लियर सीखे हैं, बहुत अच्छा सीखे हैं। और आगे हम और ज्यादा चीजें सीखेंगे। ओके तो अगले क्लास के लिए मैं इंफॉर्म करती हूँ। डायबिटीज के लिए मेडिटेशन अलग होता है, मानस दर्शन करना पड़ता है कि पैनक्रियाज में जाइए, वहां पर रोशनी को देखिए, वहां को हीलिंग पावर पहुंचाते हैं। ठीक है, बीपी के लिए, अस्थमा के लिए, लंग्स प्रॉब्लम है, तो हम आगे आगे के क्लास में मेडिटेशन के यही टेक्निक्स और लाएंगे।
तो अलग अलग से सेपरेटली करेंगे तो जिनके घर में भी जो भी प्रॉब्लम है जिनको, वो आराम से कर सकेंगे। और भी हमें सजेशन दीजिए ग्रुप में कि आप और किस तरीके से करना चाहते हैं। संध्या जी, मंजू जी, जितने भी बड़े हैं मेरे से, सबको मुझे सजेशन देना है, मार्ग दिखाना है जरूरत के हिसाब से। कई बार मेरे को चीजें नहीं दिखती हैं, क्योंकि ये तो उम्र से ही नॉलेज आता है ना। जो आप लोग जो उम्र में हैं, आप लोगों को जो समाज और परिवार की जरूरत दिखाई दे रही है, हो सकता है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा हो। तो आप लोग जरूर मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचूं, आप लोगों का मदद कर सकूं। ललिता जी मुथा जो है महाराष्ट्र की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थी और वर्तमान जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं। जी तो उनके भी फीडबैक लीजिए जी क्योंकि ललिता जी, हरिओम। हाँ हाँ, हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र स्वाति जी, जय जय जिनेन्द्र। जय जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका। मैं हमेशा सुशीला जी फरमानियात है तब जी से मैं देख रही हूँ और करती हूँ हमेशा से। और रविशंकरन का सुदर्शन क्रिया और उनका मेडिटेशन में रोज करती हूँ कई सालों से। जी और हमारा जो प्रवीण ऋषि जी महाराज है, गुरुदेव है, उनका प्राणी कीलिंग का और इनके बाकी बहुत सारे कोर्सेस किए हुए हैं। जी लेकिन ऐसी रोज की इतनी अच्छी आदतें हो गई है ये कि एक दिन भी ना करो तो चैन नहीं होता है, हमेशा करने का दिल होता है। और सवेरे शाम, जैसे संध्या जी ने अभी बताया कि मैं 2-3 आपके यूट्यूब पे देखे हैं चैनल, तो वैसा मैं भी ये इसकी एडिक्ट हूँ। एक बोलेंगे अपन एडिक्शन जो आ जाता है कोई चीज का, तो वैसा मुझे भी योगा, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, इन सभी का एडिक्शन हो गया है। और आपका जो चक्र के बारे में जो बताए, 7 चक्र, फिर योग निद्रा, थोड़ा थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन करके बहुत अच्छा लगा है। और आपने जो ममता भरे प्यार से सभी को सिखाया है, इसके लिए हम अखिल भारतीय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सभी को पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं नई हूँ अभी इस हाँ ईयर के लिए, तो इसीलिए संध्या जी ने सबको धीरे धीरे मैं पहचान लूंगी, जी बताते जी, जाएंगे तो। हाँ 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 जी, बराबर। बहुत ठीक अच्छा, है। बहुत अच्छा। आप दिल से सिखाते हो और बहुत अच्छा सेवा कार्य आपका चल रहा है। जियो और जीने दो, अपना जो प्रिंसिपल है जैन योग का, उस जी हिसाब से सबको जीने की प्रेरणा देते हो। और जीना बोले तो खाली जीना नहीं, किस तरीके से जीना चाहिए है, सात्विक जो एक अपना रहता है, उसका गाइडेंस आप पूरा बहुत अच्छी तरह से दे रहे हो स्वाति जी। बहुत हाँ, सुंदर बहुत ये सुंदर। गुरु का कृपा है और उनका नहीं, आदेश है कि मेरे द्वारा हो रहा है काम। तो उसके हाँ लिए भी जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे योग जैसा शिक्षा को सिखाने का और सीखने का मौका मिल रहा है। तो कई बार मुझे भी आश्चर्य लगता है कि मैं माध्यम बनी हूँ, नहीं तो ऐसा कोई माहौल नहीं था कि मैं योगा टीचर बन जाऊं और आप लोगों तक आ जाऊं। गृहस्थ जैसे सिंपल जीवन चल रहा था मेरा भी, लेकिन गुरुजी का आदेश था मेरे लिए कि तुमको जी। योग सिखाना है। मैं 1999 में, जब मैं 17 साल की थी, तब मैं योग सीखने गई थी मुंगेर, प्रॉपर हम्म। टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करने गई थी। तब मुझे गुरुजी ने सिखाने के बाद बोला था कि तुमको योग का प्रचार करना है, सिखाना है। तब मेरा शादी हो गया था 21 साल 20 साल में। तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं योग टीचर बन जाऊंगी, मैं लोगों को सिखा पाऊंगी कभी। लेकिन कोविड हम्म, आया और लोगों को पता चला कि ये बिहार स्कूल से सीखी है और इससे मदद लिया जा सकता है। और फिर मैं जी। सिखाई एक जगह पे, फिर लोग पकड़ते गए, फायदा होता गया, तो मैं सभी तक सही। पहुंच गई। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, साधु संत का जो वाणी होता है ना, वो चाहे अपोजिट परिस्थिति जैसा भी परिस्थिति हो, उनका वाणी सत्य ही होता है। तो उनका जो वाणी है वो सत्य हो गया। इसमें इसमें आपकी भी साधना बहुत मायने रखती है। आपने बहुत साधना की है, परिश्रम किया है और अपने आपको परिष्कृत करते 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 एक स्टेज पर लाई हो कि जो इतनी सिंपलिसिटी से इतनी बड़ी बड़ी गहन बातें बता जाती हो। तो इसके लिए सही में हाँ, बहुत और वो एक तो कहानी फिर। मैं कल स्टोरी सुनाऊंगी, बोल रही थी ना चक्र मेडिटेशन का। ऐसा है कि गुरुजी के पास एक महिला गई थी, हमारी ही अग्रवाल बहन थी वो। और वो बहुत सेवा देते हैं मुंगेर में, जितने भी बने हैं आश्रम वगैरह, वो
मारवाड़ी महिला का मतलब परिवार का ही योगदान है, उन लोग संपन्न है, देते हैं। तो क्या हुआ, एक महिला उस समय बहुत डिप्रेशन में थी, उसको बहुत टेंशन था। तो गुरुजी के पास गई और गुरुजी को निराकरण के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, स्वामी सत्यानंद जी को। तो उस समय गुरुजी ने उसको यही साधना जो क्रिया योग है, वो बहुत उच्च कोटि का साधना है, साधारण जनता को सिखाया नहीं जाता था उस समय। लेकिन देखा गया कि युग का जो जरूरत है, महिलाओं की नीड है ये, इसलिए योग पूर्णिमा से आश्रम में स्टार्ट हुआ ये कोर्स की महिलाओं को, उसको पहले सिखाया गया। एक हफ्ते में उसका वैसा कंडीशन था कि वो सुसाइड करने के मूड में थी, इतना वो डिप्रेस थी। एक हफ्ते में वो अपने दर्द से बाहर निकल आई। ये इतना ज्यादा पावरफुल, ये पूरा एडिशन में बुक में लिखा है किस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ। फिर उनके जन्मदिन के अवसर से हर योग पूर्णिमा में क्लास होता है वहां पर, हर महिला हर कोई वहां जाके ये सीख सकता है। तो ये जो मैं आपको सिखाई ना, दिखता बहुत छोटा सा, जैसे मैंने नमक का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा ये आपके मन का सारे तनाव को ऐसा खींच लेगा 5 मिनट के अंदर। तो इसके और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बंध हैं, मुद्राएं हैं, मैं भी सीखी, बाकी आप लोगों को मैं एक सिखाना एक चाहती मिनट के हूँ। लिए हर बहन को अनम्यूट करके अपना परिचय दे दे कि कहाँ से है, तो कम से कम जी एक दूसरे को उतना जान जाए, एकदम शॉर्ट जी में एक जी एक। जी। आप का नाम तो नहीं लिखा, बट आप अनम्यूट कर लीजिए। हरिओम। आपको मैंने स्पॉटलाइट किया है, आपका कैमरे पे नाम नहीं है। स्पॉटलाइट पे आप जो खुद को देख रहे हैं, आप ही को मैंने स्पॉटलाइट किया है, अनम्यूट कर लीजिए। सैमसंग लिखा है जी। हरिओम। हरिओम। आप कहाँ से हैं? मैं मुंगेर बिहार से हूँ। आपको तो शांति मैं, देवी दोकानिया। हाँ आपसे हमने बात किया था ना उस दिन। नो, मैं रोज देखती हूँ सिर्फ। आप तो ये मुंगेर आते मुंगेर के जाते दूसरे हैं कैंडिडेट। आश्रम? नहीं, मैं मुंगेर ही रहती हूँ, आश्रम जाते आते रहती हूँ। हाँ। तो ये तो मुंगेर की आपको दूसरी कैंडिडेट मिल गई, चलिए आगे बढ़िए। मुझे आश्चर्य लग रहा है, मुझे आपका फेस ऐसा जाना पहचाना लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, धर्म रक्षित जी जो थे, वो जो आनंद सिंह जी जो थे, जी। वो वहाँ आश्रम में वो बहुत हम लोग के क्लोज थे। मैं उन्हीं के थ्रू बहुत जाती आती थी। बाबा है। हाँ, आपको मैं कहीं ना कहीं मिली हूँ, आश्रम में मिली हूँ, कहीं तो मैं मिली हूँ, आपका फेस मुझे जाना पहचाना लग रहा है। आश्रम में ही मिले थे, आश्रम में। आप मुझे मिले हैं ना कभी? कटोरी में पोचे की सब्जी हाँ देना। जी, हाँ जी। हाँ, अब चेहरा संगीता जी आप कहाँ जाना से हैं, पहचाना। आप अपना परिचय दीजिए। जी। हाँ और बढ़िया हो गया, आपसे भी मिल लिए। हाँ हाँ। जी। क्या कर रहे हैं अभी? संगीता जी हरिओम, आप कहाँ से हैं? पेटी पका कौन खाए? अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, तुमको भी खिलाई। अनम्यूट कर लीजिए संगीता जी। एक माइक जैसा बटन है, हाँ, उसको दबाइए तो अनम्यूट हो जाएंगे। ऑडियो लिखा है नीचे। फर्स्ट वाला बटन रहता है, यस, फर्स्ट थैंक यू। वाला। राधे राधे। राधे राधे संगीता मैं जी। मैं पटना सिटी से हूँ और मेरा जन्म मुंगेर का, हम लोग मुंगेर के रहने वाले हैं, बट जी बहुत सालों से पटना रहने लगे अब। जी। मैं 4 साल की थी तब पटना आ गई थी मुंगेर से। आज तो हमें मुंगेर के लोग बहुत मिल रहे हैं, आश्रम हाँ, जाना तो आना होता मुंगेर, है? मेरा तो हमेशा मुंगेर जाना आना होता है हाँ। क्योंकि फैमिली अभी भी है वहां पर। आश्रम जाना आना होता है? और नहीं, आश्रम मेरा 2 बार गया हुआ है, बट बहुत जाना आना नहीं होता है। हाँ। फैमिली के लोग हमारे जाते आते रहते हैं। वहाँ एस चलिए, वस्त्रालय नाम से शॉप है हम लोगों की, वो शायद आप जानती होंगी, चौक पे ही है। अच्छा, बहुत खुशी हो रहा है मुझे अलग अलग जगह से मिल के। मुझे चलिए भी आप, आपसे मिलके। हाँ देखिए, योग मुझे मुंगेर का ही योग है, आप लोगों को हम्म ऑनलाइन सिखाने का मौका मिल रहा है, ये हम्म मुझे हम्म। आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत मुझे पर्सनली आपसे थोड़ी समझना पड़ेगा मेरे लिए, जैसे मेरे को बोन से ही जी प्रॉब्लम कुछ कुछ होती जा रही है। जी। अभी पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चुभन हो रही है घुटने में, उसकी हाँ, दवा चल रही है। और पीठ में भी जैसे जब लेटने के लिए कोशिश करती हूँ तो लगता है आपको पीठ ना टूट न्यूरो जाएगी। न्यूरो जनित कोई समस्या हो रहा है नर्वस सिस्टम पे। आप डॉक्टर को एक बार, न्यूरो डॉक्टर को भी दिखाइए, योग से
के ऊपर पूरा एकदम डिपेंड नहीं होना है, थोड़ा डॉक्टर को दिखाइए, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड योग बताऊं। आपने जो 3 पॉइंट बोला ना, चुभन हो रहा है, हाँ। हाँ वो सब उसी के लक्षण है। ओ, और ठीक है, पीठ में भी जैसे बहुत पेन रहता है, हाँ इस मैं समझ कारण से गई। अभी अभी योगा क्लास भी ज्वाइन नहीं कर रही थी कि जी करने में दिक्कत हो रही थी, तो लेकिन आज मेरा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा था, तो मैंने हाँ बोला ज्वाइन करके देखती हूँ। क्योंकि कल भी ज्वाइन की थी क्लास आपकी, तो थोड़ी देर ही कर पाई थी। एक हाँ प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगी कि संगीता जी, जब भी जी लेट के कुछ करो, आप योग निद्रा करो, जो कुछ भी करो, घुटने हाँ के नीचे एक पतला तकिया दे दिया कीजिए, तो उससे आपकी रीढ़ को सुविधा मिलेगी, घुटना में भी आराम मिलेगा। तो ये जब भी लेट के कुछ भी करोगे तो घुटने के हाँ नीचे एक तकिया दे दिया हाँ, कीजिएगा, क्योंकि ठीक है। अभी सीधे सोने में ही दिक्कत हो रही है, वो चुभता है पैर में। जी, आपसे हम नेक्स्ट बात लीजिए। कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे हाँ साथ है आईफोन लिखा है। कहाँ से हैं आप? हरिओम, कैमरा ऑन कर लीजिए, ऑन म्यूट कर लीजिए माइक। नीचे माइक वाला बटन है ना, उसे आपको खोलना है। हो नहीं पा रहा है लग रहा है। मेरी जी हो गया। हरिओम, हाँ आपका नहीं, नाम? वो थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम था। जी आपका नाम? दीदी, मेरा नाम रोमी अग्रवाल है, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। जी यहाँ मारवाड़ी महिला मंडल की मैं सचिव हूँ, उमंग शाखा की। जी, कहाँ जो पर? काइंडली रायपुर में तो जुड़ती बहुत हैं। सारे शाखा है ना। उमंग शाखा, ये कहाँ पर उमंग है? शाखा, ये पूरे रायपुर, रायपुर की रायपुर उमंग शाखा। छत्तीसगढ़। हाँ, हाँ, रायपुर से उमंग। आपका एरिया कौन सा है, आप जहाँ पर रहती हाँ, हैं? अभी देवेंद्र जहाँ नगर, पे, देवेंद्र नगर। हेलो स्वाति जी, आप जी जहाँ पे अभी अरुणा जी के पास आई थी ना, उसी जी, उमंग शाखा में, हाँ हाँ हाँ, अच्छा उमंग वो शाखा उमंग की। उमंग शाखा। शाखा। हाँ हाँ, जी उसी जी, उमंग हाँ शाखा हाँ के मेंबर हैं। अच्छा। हाँ हाँ उसी उमंग शाखा की सचिव है जी। और ये हाँ, वही है, छत्तीसगढ़ से। ये बहुत वही है अच्छा जो लगा बिफोर दीदी। टाइम ज्वाइन कर रही हैं, वही है स्वाति जी। हाँ पूरा सेशन मैंने अटेंड किया है, चलिए बस एक जी, दिन छूटा था। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत वही सुंदर। बहुत वही अब अच्छा इसलिए अनुभव रहा। जिनके जितने नाम लोग दिए थे हुए ना, हैं उनको पहले बहुत लीजिए, ध्यान से सुने हैं सभी, कोई जितने हम्म लोग हैं। हम्म। जिनका नाम दिए हुए हैं उनको पहले ले लीजिए, फिर नाम वो हाँ आईफोन उमा जी, वगैरह लीजिए। एक बार कैमरा ऑन म्यूट कीजिए ना, आपको भी मुझे लेना है। हाँ स्वाति जी बोलिए। हाँ, मैं स्पॉटलाइट करती हाँ, हूँ। देखिए ये बोलिए। पूरा स्टार्टिंग से हम लोग, उमा जी जो है ना, अप्रैल महीने से ही योग का कार्यक्रम सबसे पहले इनसे स्टार्ट हुआ। उन्होंने सबसे पहले योग को ही प्रचार प्रसार किया, और सत्यानंद योग, फेस योग सभी को लेकर आए पूरे छत्तीसगढ़ शाखा में। उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उमा जी। आभार तो क्योंकि कल आपका, भी, जो आप इतनी अच्छी सबको शिक्षा दिए और इतना अच्छा फेस योगा का सबको सिखाए। सब बहुत हाँ खुश है, फेस योगा से बहुत खुश हाँ, है सब। क्योंकि देखिए योग जो है ना, योग का सेवा और योग का दान उत्तम माना गया है सबसे। तो मैंने एक बिल्कुल। बार बोला कि हाँ मैं स्कूल खोल रही हूँ यहाँ, एक्चुअली उसी के लिए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उमा जी ने एकदम बड़े इंटरेस्ट के साथ सब कराया, बहुत योगदान रहा उनका। आगे भी उमा जी और कराना है वहां पर, बिल्कुल 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 चाहे बिल्कुल। बुटीक वाला करा सकते हैं। शीला जी, ठीक। आप बताइए। हरिओम दीदी, जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे आपसे। जी जी, तो मैं लीव करती हूँ। जी दीदी। राधे राधे दी, थैंक यू। राधे राधे। हरिओम। थैंक यू सो मच। जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम।